जीवनपुर गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ बहुत कंजूस था और सेठानी बहुत ही चटोरी थी। एक दिन सेठ दुकान से आए। अरे सुनती हो भगवान, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। और हाँ, सिर्फ एक कप ही बनाना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कितनी महंगाई हो गई है। अजी चीनी नहीं है घर पे, कहाँ से बना दूं चाय? इतना सुनते ही सेठ टपक से उठ गया और बोला, कल ही तो आधा किलो चीनी ला कर दी थी, इतनी सारी चीनी गई कहाँ? ओहो, बड़े आए आधा किलो चीनी लाने वाले। ये जो तुम पूरा दिन चाय पीते हो, अब वो क्या बिना चीनी की बनती है क्या? सेठानी इतनी चटोरी थी कि जब सेठ दुकान पर चला जाता तो वह रोज उसके पीछे मीठा बनाकर खाती थी। वाह रे भगवान, सिर्फ 2 वक्त की चाय में तुमने आधा किलो चीनी लगा दी। अब मुझे पता है तुम मेरे ना होने पर पकवान बनाती हो। जाओ जाओ, आपको तो बस बातें बनानी आती है। बस दिन रात मुझ पर शक करना कि मैं क्या बनाती हूँ और क्या खाती हूँ। मुझे पता है ये मेरे पीछे से कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर करती है। खा खा कर इतनी मोटी हो रही है और ऊपर से कहती है कि मैं कुछ खाती नहीं। सेठ मन में ये बातें सोचते हुए जा रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न छुपकर देखा जाए कि घर से खाने पीने का सामान इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है। तभी सेठ घर पर आता है। और सुनती हो, मैं 4-5 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ व्यापार के सिलसिले में। तुम एक काम करना, अपने पास खेतली को सुला लेना। अजी आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए और आराम से वापस आना। अच्छा ही है, कम से कम 4-5 दिन तो आराम से मीठे पकवान बनाकर खाऊंगी। जाओ तुम पानी भर लाओ, फिर वहाँ औरतों की भीड़ लग जाएगी। जैसे ही सेठानी पानी भरने चली जाती है, तभी सेठ घर में बनी कोठरी में छुपकर बैठ जाता है और उसमें बने एक छेद से सब कुछ देखता है। अरे ओ खेतली, सोना नहीं है क्या? रात हो गई है। फिर मुझे भूख लग जाएगी, उससे पहले एक नींद ले लूं। अरे माँ, कितनी भूख लगती है आपको? कुछ समय बाद सेठानी उठती है। ओ खेतली, उठ जरा, अब बताना क्या समय हुआ है? अभी तो माँ रात का आधा पहर भी नहीं हुआ। बिटिया, मुझे भूख लगी है, जाओ वहाँ पर गन्ने के 7 हिस्से पड़े हैं, उन्हें ले आ, हम खा लेते हैं। जी माँ नहीं। सेठ अंदर से सब कुछ देख रहा था। फिर वो दोनों गन्ना खाकर सो जाते हैं। कुछ समय बाद, अरे खेतली, क्या समय हुआ है? माँ अभी तो रात का आधा पहर हुआ है। जारी, कुछ मठरी बना ला, बहुत भूख लगी है। जी माँ लाई। फिर वो मठरी खाकर सो गई। सेठ अंदर बैठा क्रोधित हो रहा था कि ये सेठानी ही खत्म करती है मेरा सामान। कुछ देर बाद सेठानी फिर उठी। क्या समय हुआ है बिटिया? माँ अभी तो सुबह का पहर हुआ है। जा, हम दोनों के लिए हलवा बना ला, बड़ी जोरों से भूख लगी है। अरे माँ, कितना खाओगी आप? तुझे जितना बोला है उतना कर। फिर खेतली हलवा बना लाती है और वो लोग खाकर सो जाते हैं। सुबह हो गई है, जा खेतली, तू खिली बना ला, तब तक मैं नहा लेती हूँ। खेतली खिली बनाकर ले आती है और वो दोनों खिली खा लेते हैं। फिर सेठानी
पानी लेने जा रही होती है, तभी सेठ कोठरी से बाहर आ जाता है। अरे आप आ गए? आप तो 5 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन रास्ते में सांप ने मेरा रास्ता काट लिया तो मैं वापस आ गया। अजी, कितना बड़ा था वो सांप? बताएं? गन्ने के 7 टुकड़ों जितना बड़ा था। उसका फन कितना बड़ा था? मटरी जितना बड़ा था। क्या वह सांप तैरता भी था? हाँ, तैरता था ना। जैसे घी हलवे में तैरता है, वैसे ही वह सांप तैरता था। हाँ जी, क्या वो सांप उड़ता भी था? हाँ, उड़ता था। जैसे खीली कढ़ाई में उड़ती है, वैसे ही सांप उड़ता था। सेठानी समझ गई थी कि सेठ को सब पता चल गया है। तब से सेठानी ने अपना चटोरापन बंद कर दिया और सेठ ने भी कंजूसी करना बंद कर दिया।